नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, एकदम बेसिक से क्लास चलाया जा रहा है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुरुष, महिला और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 72 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 38 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ई क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से लकड़ी का रिलेशन दरवाजा के साथ है, लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये लकड़ी से दरवाजा कैसे लिख रहा है, लकड़ी से दरवाजा कैसे संबंधित है। ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लकड़ी से ही हमारा दरवाजा बनता है, तो लकड़ी से दरवाजा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो कार से ट्रक लिखा हुआ है। देखिए, कार से हमारा ट्रक बनता है, नहीं बनता है। ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेज से खिड़की। देखिए, मेज से हमारा खिड़की बनता है, नहीं बनता है। ये भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे। मिट्टी से मूर्ति दिया गया है। देखिए, ये हमारा सही है, मिट्टी से ही हमारा मूर्ति बनता है। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे मिट्टी और एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे मूर्ति भरे जाएंगे। जिस प्रकार से हमारा लकड़ी से दरवाजा बनता है, उसी प्रकार से हमारे मिट्टी से मूर्ति भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। सभी एग्जाम में आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 72 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 38 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये 23 से 72 कैसे लिख रहा है, हम लोग 23 से 72 कैसे ला सकते हैं। 23 को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग देखें 23 से 72 ही ना लाना है, अगर हम लोग 23 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 23 गुना 3 हमारे कितने होते हैं, 69 होते हैं। 69 प्लस 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 69 प्लस 3 हमारे 72 होते हैं। यानी कि गुना 3 प्लस 3 कर दिया है संख्या में, तो वही सेम इसमें करेंगे। संख्या हमारा 38 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि गुना 3 प्लस 3 कर देंगे। 38 गुना 3 हमारे कितने होते हैं, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 हो जाएंगे। यानी कि 114 हो जाएंगे। 114 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे। 117 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 117 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। देखिए, जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा।
किस प्रकार का प्रश्न है, ऐसे हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से हम लोग देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा संख्या देखिए 24 है, 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 3, 4 और 2 से हम लोग 24 कैसे ला सकते हैं, 1, 6 और 5 से 30 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8, 9 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। 3, 4 और 2 से हमें 24 लाना है। अगर हम लोग तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि पहला संख्या 3 है, 3 गुना दूसरा संख्या हमारा 4 है और तीसरा संख्या हमारा 2 है। 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 2 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। देखिए 24 यहाँ पर नहीं दिया गया है, 24 दिया गया है। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 1 गुना 6 करेंगे, गुना 5 करेंगे। पहला संख्या 1 है, 1 गुना दूसरा संख्या हमारा 6 है, गुना तीसरा संख्या हमारा 5 है। 1 गुना 6 हमारे 6 होते हैं, 6 गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। देखिए 30 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। पहला संख्या हमारा 8 है, गुना दूसरा संख्या हमारा 9 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 2 है। देखिए 8 गुना 9 हमारे कितने होते हैं, 72 होते हैं। और 72 गुना जब 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 144 बैठे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये सन से 108 कैसे लिख रहा है, मून से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा स्टार से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा सन है, सन हमारे SUN से मिलकर बनते हैं। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19 नंबर पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा यू है, यू हमारे 21 नंबर पर आते हैं। उसके बाद हमारा एन है, ये हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 19 + 21 हमारे 40 होते हैं। 40 + 14 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 108 लिखा हुआ है। 54 से हम लोग 108 कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें हम लोग 2 ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारे 108 बन जाएंगे। वही सेम हम लोग मून के साथ करेंगे। मून के सभी संख्या को ले लेंगे। मून हमारे MOON से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो MA हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। ओ हमारा 15वां नंबर पर आता है। फिर हमारा ओ है, ये 15वां नंबर पर आ जाएगा। फिर हमारा एन है, एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम कर दीजिए ना। 13 + 15 करेंगे तो 28, 28 प्लस जब हम लोग 15 करेंगे तो 43, 43 प्लस जब हम लोग 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। और 57 गुना 2 करना है। 57 गुना 2 हमारे कितने होते हैं, 114 होते हैं। देखिए 114 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार को हम लोग ले लेंगे। स्टार हमारे STAR से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, और RA हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 + 20 करेंगे तो 39, 39 + 1 करेंगे तो 40, और 40 + 18 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे इधर ले लेते हैं, हमारे 58 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 2 से ऊपर से गुना किए थे तो वही सेम कर दीजिए ना। इसमें 58 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। देखेंगे 116 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है। यानी कि स्टार से हमारा 116 बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों,
वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न हमारा पुरुष, महिला, मनुष्य, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पुरुष है, महिला है, मनुष्य है। मनुष्य के अंदर हमारे महिलाएं भी आती है और मनुष्य के अंदर हमारे पुरुष भी आते हैं। और आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पुरुष हमारे अलग होते हैं और महिलाएं ये अलग होती है। सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे। मनुष्य के अंदर ही हमारे पुरुष आते हैं तो पुरुष को रख देंगे, और मनुष्य के अंदर ही हमारे महिलाएं भी आती है तो इसको भी हम लोग मनुष्य के अंदर रख देंगे। लेकिन पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको अलग अलग रखेंगे। इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 152 है, 152 को ले लेंगे। उसके बाद हमारा 164 है, 164 के बाद हमारा देखिए 176 है, 176 के बाद हमारा 188 है, 188 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद हमारा 212 दिया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 152 से 164 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया आपका कि +12 कर दिया है। जब 152 + 12 हम लोग करेंगे तो हमारे 164 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 164 से 176 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +12 कर दिया है। जब 164 + 12 करेंगे तो हमारे 176 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 176 से 188 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +12 कर दिया है। जब 176 + 12 करेंगे तो हमारे 188 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद देखिए 212 लिखा हुआ है। अंतर को देखेंगे +12 का है, +12 का है, +12 का है, यानी कि सभी में +12 +12 +12 जोड़ रहा है। तो वही से हम लोग आगे भी करेंगे। 188 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 188 + 12 करेंगे तो हमारे 200 हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 200 भरे जाएंगे। और 200 प्लस जब हम लोग 12 करेंगे, 200 + 12 करेंगे तो 212 देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे 200 भरे जाएंगे। 200 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 200 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को पहचान करें। देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। पहले हम लोग आकृति को देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा आकृति दिया गया है और इसमें अब क्या है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे। इस प्रकार का आकृति कौन सा उत्तर आकृति है? उत्तर आकृति में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा इस प्रकार का आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भागा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है।
देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि गुणा के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ हमारा घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखना है। जोड़ का अर्थ हमारा भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पर जोड़ है वहाँ पे भाग को रखना है। तथा घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे घटाव है वहाँ पे हम लोग गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले देखिएगा हमारा 78 है, 78 के बाद हमारा घटाव है, तो घटाव का अर्थ क्या है, देखिए घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे तो 78 गुना 13 करेंगे। उसके बाद हमारा जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ देखेंगे, देखिएगा जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर भाग को रखेंगे। उसके बाद हमारा 6 है, फिर हमारा गुना है, तो गुना का अर्थ देखेंगे। देखिए गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारा भाग है, तो भाग का अर्थ देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे भाग का अर्थ घटाव, यानी कि घटाव 23 करके इस समीकरण को अब हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर हमारे गुना के काम होंगे, फिर हमारे घटाव के काम होंगे, फिर हमारे जोड़ के काम होंगे। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, तो देखिए 78 गुना 13 में 6 से हमारा पूरा भाग नहीं लगता है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/6 लिख सकते हैं। प्लस करेंगे 7 घटाओ 13, इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 6 से 78 को काटेंगे तो 13 से कट जाएगा, 13 छक 78 होता है, यानी कि हमारा 13 गुना 13 बच जाएगा। 13 गुना 13 हमारे कितने होते हैं, 169 होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारा +7 -23 बचता है, इसको आगे बढ़ाएंगे 169 + 7 हमारे कितने होते हैं, 176 होते हैं। 176 -23 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 176 - 23 हमारे 153 होते हैं। 153 दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 153 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में देखेंगे तो 8 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 27 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो हमारा 100 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमारा 125 दिया गया है। किस प्रकार से प्रश्न को सोचेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, कैसे हम लोग सोचेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये 8 आपका क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। आगे देखेंगे तो हमारा 27 है, ये हमारे 3 के क्यूब होते हैं। आगे देखेंगे हमारा 100 है, ये हमारे 10 के स्क्वायर होते हैं। आगे देखेंगे हमारे 125 है, ये हमारे 5 के क्यूब होते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है और ये हमारा 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये सभी इसके अलावा सभी क्यूब है, लेकिन ये अकेला स्क्वायर है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमसे फिर से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो पुस्तक दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो टायर दिया गया है। ऑप्शन सी में हमारे कंगन है और ऑप्शन डी में हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा। पुस्तक होगा, टायर होगा, कंगन होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पुस्तक हमारा सबसे अलग होता है। देखिए टायर, कंगन और कॉम्पैक्ट डिस्क ये तीनों गोलाकार आकार के वस्तु होते हैं, लेकिन पुस्तक हमारा उस प्रकार का नहीं होता है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा एक छोटा सा त्रिभुज दिया गया है और इसके अंदर एक लाइन खींचा हुआ है और इसी प्रकार से हमारा एक और बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है और इसमें भी एक लाइन खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में काउंट कर लेंगे तो इसमें हमारा एक त्रिभुज ए बन जाएगा, दूसरा हमारा ए बन जाएगा और तीसरा देखिए हमारा ए वाला बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि छोटे वाले में हमारे 3 बनते हैं। आगे देखेंगे तो देखिए चौथा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से पांचवा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा और छठा को नहीं भूलिएगा, ये सबसे बड़ा वाला ये हमारे छठे त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 6 त्रिभुज है। 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में कौन सा दिन को होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहला वीडियो को रोक लीजिए और खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें क्या करा है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न हमें करा है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, यानी कि सोमवार को 29 मई को आता है भाविन का जन्मदिन। और उससे आगे पढ़ेंगे तो रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ है, यानी कि रचित का जो जन्म है वो 17 नवंबर को हुआ है। और हमसे पूछ रहा है उसी वर्ष, देखिए उसी वर्ष में रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा, ये हमसे पूछा है। उसी वर्ष यानी कि साल हमारा वही है, सिर्फ हमारा दिन और महीना बदला है, तो हम लोग दिन और महीने को निकाल लेंगे। पहले हमारा 29 मई है तो देखेंगे मई हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं। मई को देखेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे मई जो है वो 31 दिनों के महीना लगते हैं। और मई में देखिए 29 दिन दिया गया, यानी कि 29 माइनस करेंगे 31 में से तो हमारा 2 दिन बन जाएगा, यानी कि मई में हमारे 2 दिन बनते हैं। आगे देखेंगे मई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है। मई के बाद हमारे जून आते हैं और जून हमारे 30 दिन के लगते हैं। आगे देखेंगे जून के बाद हमारा कौन सा महीना आता है। जून के बाद हमारा जुलाई आता है और जुलाई हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं। जुलाई हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे जुलाई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है। जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है और अगस्त हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं। अगस्त हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे अगस्त के बाद हमारा कौन सा महीना आता है। अगस्त के बाद दोस्तों हमारा सितंबर आता है और सितंबर हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, तो सितंबर हमारे 30 दिनों के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे सितंबर के बाद हमारा कौन सा महीना आता है। अक्टूबर आता है और अक्टूबर हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, तो 31 दिन के लगते हैं। और अक्टूबर के बाद हमारा नवंबर आता है। देखिए 17 नवंबर दिया गया है, यानी कि नवंबर में हमारा 17 दिन दिया गया है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 1 करेंगे तो 5 और 5 + 7 करेंगे तो 12 और हमारा हासिल 1 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे 2 + 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 3 करेंगे तो 9, 9 + 3 करेंगे तो 12, 12 + 3 करेंगे तो 15, 15 + 1 करेंगे तो 16 और एक शेष वाले जोड़ेंगे, हासिल वाले जोड़ेंगे तो 16 + 1 हमारे 17 होते हैं। यानी कि टोटल हमारे 172 दिन आता है। यानी कि 172 दिन बाद हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। 172 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। और 172 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 172 में हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद हमारा दिन जो है वो दोहरा जाता है, यानी कि 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 हमारे शेष 3 हो जाएंगे और शेष हमारे 2 उतरेंगे तो 7 × 28। इस बार हमारा शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यही शेष हमारा उत्तर आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि सोमवार था तो सोमवार +4 कर दीजिए। सोमवार +4 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, शुक्रवार हो जाएंगे। शुक्रवार देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों जिस प्रकार से भाविन का जन्मदिन सोमवार को आता है उसी प्रकार से जो है रचित का जन्मदिन शुक्रवार दिन को आएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार से अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग छोटे छोटे खंड बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए पहले हमारा बी है, उसके बाद ए है, फिर हमारा बी है, खाली स्थान है और इधर देखिए फिर ए लिखा हुआ है और फिर बी है। अगर इस वाले खाली स्थान पर अगर हम लोग ए को भर देते हैं तो यहाँ तक हमारा एक खंड हम लोग ले लेंगे BAB आगे देखेंगे तो फिर हमारा बी है, फिर हमारा ए है, खाली स्थान है और फिर हमारा ए दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पे बी और इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भरेंगे तो हमारा एक खंड और बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तक BAB आगे देखेंगे तो हमारा दो खाली स्थान है, बी है, A दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पे बी और इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग ए को भर देते हैं तो हमारा BAB हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे तो देखिए BAB कुछ इस प्रकार से हमारा खंड बनता है। हम लोग अब ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग ए को भरे हैं, उसके बाद हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं और फिर हम लोग ए को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है। ए हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से PS का रिलेशन VY के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है FI का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे PS से VY कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा FI से कौन सा अक्षर बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमारा P है, उसके बाद हमारा S लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है VY लिखा हुआ है। अगर सिंगल अक्षर को देखेंगे तो देखिए P से V लिखा हुआ है, इसमें आपका +6 है। जब P +6 करेंगे तो हमारे V हो जाएंगे। उसके बाद देखिए S से Y लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +6 है। जब S +6 हम लोग करेंगे तो हमारे Y हो जाएंगे, यानी कि दोनों अक्षर में +6 है। वही सेम इसमें करके देखेंगे। जब हम लोग F +6 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे L हो जाएंगे। फिर हमारा I है, I +6 करेंगे तो हमारा O हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा LO है, ऑप्शन नंबर C में हमारा LO दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे LO भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। चारों आकृति में सबसे अलग आकृति हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अलग आकृति है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। आकृति ए को देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आकृति है और ये टी जो है जो बीच में, यानी कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित है। बी में देखेंगे तो देखिए ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के संबंधित है। सी में देखेंगे तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के संबंधित है। लेकिन डी में देखेंगे तो ये अलग अलग है। देखिए ये हमारा अलग आकृति है और ये हमारा अलग आकृति है, दोनों आपस में संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पर है। इससे अगले वाले पार्ट में दोनों क्वेश्चन को हम करा देंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का क्या उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।